ये बात भी सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं और मेरा भी दृढ़ विश्वास है, कन्विक्शंस है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रतिभा, किसी न किसी टैलेंट के साथ ही पैदा हुआ है। अब यदि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिभा है, टैलेंट है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल कहलाना चाहिए, क्योंकि जहां प्रतिभा है वहां सफलता है, जहां टैलेंट है वहां सक्सेस तो मौजूद ही है। लेकिन दुनिया अलग हिसाब से चलती है। दुनिया के बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें सफल कहा जा सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सभी लोगों में कोई ना कोई टैलेंट होने के बाद भी सभी लोग आखिरकार सक्सेस क्यों नहीं होते? ये प्रश्न आपके दिल में भी कई बार उठा होगा और आपने भी कई बार ये सोचा होगा कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी मौजूद होती है, टैलेंट मौजूद होता है, तो फिर वो इतना पिछड़ा में क्यों रहता है और वो सक्सेस क्यों नहीं होता? अर्थात यदि दुनिया के सभी लोगों में कोई ना कोई टैलेंट है तो बहुत से लोग अपने जीवन में अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कि उनकी अनसक्सेस की वजह क्या है, वो अनसक्सेसफुल क्यों है। अब मैं आपको एक हिंदी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुने, इस कहानी को एंड तक जरूर सुने। एक शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, बहुत मेहनती भी था और मजदूरी करके वो अपने खाने लायक कुछ पैसा कमा पाता था, यानी कि उसकी दाल रोटी मजदूरी कर कर चल रही थी। वो गरीब तो था लेकिन बहुत ज्यादा मेहनती था और अब उसे एक जॉब की जरूरत थी जिसकी सहायता से वह कुछ आराम से जिंदगी जी पाता। और वो चाहता था कि वो एक अच्छी जॉब करे। मेहनत मजदूरी तो हर इंसान करता है, लेकिन वो चाहता था कि मैं एक प्रोफेशनल जॉब करूं। एक दिन की बात है, किसी बड़ी कंपनी में एक चपरासी की वैकेंसी निकली तो राहुल उस चपरासी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने पहुंच गया। कंपनी के बॉस से उसकी बात हुई तो वह उसे नौकरी देने के लिए तैयार भी हो गए। जब राहुल जाने लगा तो कंपनी का बॉस बोला, आप हमें अपना फोन नंबर दे दीजिए, हम आपको फोन करके बता देंगे कि आपको जॉब पर कब से आना है। राहुल ने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास फोन ही नहीं है, क्योंकि पैसे की कमी होने के कारण मैं फोन खरीद ही नहीं पाया हूँ, मेरे पास कोई फोन नंबर नहीं है। अब कंपनी के बॉस ने बड़ी ही घृणा से विद हेट्रेड राहुल को देखते हुए कहा, आज दुनिया इतनी आगे पहुंच चुकी है और आपके पास मोबाइल फोन तक नहीं है। ऐसे लापरवाह व्यक्ति को मैं अपने यहाँ जॉब पर नहीं रख सकता। ये बात सुनकर राहुल के अंदर बहुत गहरी ठेस पहुंची। उसके आत्मसम्मान को, सेल्फ स्टीम को बहुत गहरी ठेस पहुंच गई। उसने निर्णय लिया कि वह कुछ अच्छा करके दिखाएगा और इस कंपनी के बॉस को भी ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये किसे ठुकरा रहा है और उसने मेरे अंदर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो इसे मालूम भी पड़ना चाहिए। उसने अपनी जरूरत की कई चीजों को बेचकर 500 रुपए इकट्ठे किए और कुछ फल खरीद लिए और उसने सोच लिया था कि अब वो जॉब नहीं करेगा। अब वह उन फलों को घर घर जाकर बेचने लगा। इस तरह एक ही दिन में उसने 700 रुपए जमा कर लिए। अब तो राहुल रोज फल खरीदता और घर घर जाकर बेचता। यही सिलसिला कई साल तक चलता रहा। राहुल ने आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बहुत कठिन परिश्रम करके, हार्डवर्क करके अपनी मेहनत का परिणाम हासिल किया। अब उसकी मेहनत का परिणाम उसे मिलना शुरू हो गया था। अब राहुल ने खुद की फलों को सप्लाई करने की एक कंपनी खोल ली, जहां से फल विदेशों के लिए भेजे जाते थे। राहुल ने बहुत छोटी शुरुआत की थी, लेकिन उस छोटी शुरुआत को उसने एक बहुत बड़ी सफलता में बदल दिया। अब राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार मेहनत करता रहा। अब उसका फ्रूट का बिजनेस बहुत से देशों में फैल गया। अब राहुल अरबपति, बिलियनियर बन गया था। एक दिन एक व्यक्ति को अपने यहाँ एक समारोह के लिए काफी मात्रा में फलों की जरूरत थी। वो राहुल के पास पहुंचा और बोला, मुझे आपके यहाँ से काफी मात्रा में फलों की जरूरत है। राहुल ने कहा, कृपया आप ये बताइए कि आपको कितने कुंटल फलों की जरूरत है। तभी वह व्यक्ति बोला, आप ऐसा कीजिए, ऑर्डर बुक कर लीजिए और अपना पर्सनल मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए। मैं कल आपको फोन करके बता दूंगा कि कितने फल आपको भिजवाने हैं। राहुल ने बड़ी ही उदारता से कहा, मैं मोबाइल फोन नहीं रखता। ये सुनकर उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बहुत हैरान हो गया और वह राहुल का चेहरा देखने लगा। तभी राहुल मुस्कुराया और बोला, मेरी कंपनी में बहुत से फोन हैं, लेकिन मैं आज भी कोई पर्सनल फोन नहीं रखता। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। फोन न रखने के कारण ही मैं आज अरबपति बना हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हूँ। अगर मेरे पास फोन होता तो आज मैं आपकी कंपनी में एक चपरासी होता। वो शख्स अब राहुल को पहचान चुका था। वो व्यक्ति बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब वह व्यक्ति जो एक बिग कंपनी का बॉस भी था, राहुल को पहचान गया था। ये वही बॉस था जिसने राहुल को जॉब नहीं दी थी, वो भी इस वजह से कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं था।
उसके पास एक अच्छा फोन नहीं था, वो गरीब था और उसके पास फोन खरीदने के पैसे नहीं थे। अब इसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी और अब शर्मिंदगी के कारण उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था और वो शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगा। तभी राहुल ने उसे रोका और उसे कहा कि सर, आपको एक नसीहत देना चाहूंगा। कभी भी किसी इंसान की गरीबी का, कभी भी किसी इंसान की मजबूरी का ऐसा मजाक ना बनाएं कि वो इंसान अंदर से ही टूट जाए, उसे खुद की गरीबी से ही घिन आने लगे। मैं तो था जो उस गरीबी को अमीरी में बदलने के लिए निकल पड़ा, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होता। उसके बाद वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और उसने राहुल से माफ़ी मांगी और कहा, मैं उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वाकई गरीब लोग अगर चाहें तो अमीर बन सकते हैं, ये मैंने तुमसे सीखा है और मैं आइंदा से किसी के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं करूँगा। किसी की गरीबी का मजाक नहीं बनाऊंगा, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा और किसी को गरीब सोचकर कभी भी तुच्छ नज़र से नहीं देखूंगा। उसके बाद वो वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस मोरल स्टोरी से हमने क्या सीखा? अब आप सोच रहे होंगे, शुरू में तो इसने ये कहा था कि हर इंसान सक्सेस क्यों नहीं होता और हर इंसान के अंदर टैलेंट है तो वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाता, अनसक्सेस क्यों होता है। तो दोस्तों, इस मोरल स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सच ही कहा गया है कि प्रत्येक इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। जरूरत इस बात की है कि व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को पहचान जाए। जो व्यक्ति अपने टैलेंट और ब्रिलियंस को पहचान जाता है वह टैलेंटेड पर्सन और जीनियस कहलाता है और वही सक्सेस भी होता है। दोस्तों, आजकल व्यक्ति भीड़ के पीछे भागता जा रहा है और वह उस वर्क को करना पसंद करता है जो अधिकतर लोग कर रहे हैं। वो ये भी नहीं सोचता कि उसे क्या पसंद है या उसके अंदर क्या काम करने का टैलेंट है, उसके अंदर क्या खूबी है। बस वो तो भेड़ चाल चलता है और लोगों के पीछे भागने लग जाता है, उनका काम पसंद करता है और उनके काम को करने में ज्यादा रुचि रखता है। इस मॉरल स्टोरी ऑन टैलेंट में बताया गया है कि राहुल भी दूसरों की तरह जॉब खोजने निकला था, लेकिन जब उसके आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची तो वह अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा, हिडन टैलेंट को पहचान गया। उसने पहचान लिया कि उसके अंदर कुछ अच्छा करने की शक्ति है, सम गुड पावर मौजूद है। बाद में उसका टैलेंट एक बिलियनियर के रूप में और मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक के रूप में सामने आया। अब आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि जो व्यक्ति अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान लेता है और उसे लेकर आगे बढ़ता जाता है वह सफल हो जाता है, और जो अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाता वह भीड़ के पीछे भागता रहता है और अंत में अनसक्सेसफुल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, भीड़ के पीछे भागना बंद करो। स्टॉप रनिंग आफ्टर क्राउड। दूसरों से अपनी तुलना, अपनी कंपैरिजन करना बंद करो। यह मत देखो कि उसके पास वो है जो हमारे पास नहीं है। इन सब नकारात्मक बातों को छोड़ो। लीव ऑल दिस नेगेटिव थिंकिंग। जो कुछ आपके पास है उसी को लेकर आगे बढ़ो। अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानो। आइडेंटिफाई योर हिडन टैलेंट्स। अपनी गुड स्किल्स को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो। यदि आपको आपका टैलेंट जानना है तो अपने टैलेंट को जानने के लिए किसी से मत पूछो, बल्कि खुद से पूछो, तुम्हें ऐसा क्या करना अच्छा लगता है जिसे करते आप थकान महसूस ना करो और जिससे पैसा भी कमाया जा सके। वही आपका टैलेंट होगा। अपने अंदर छुपे उस सफल व्यक्ति, सक्सेसफुल पर्सन को पहचानो जो आप खुद ही हो। यदि आप अपनी टैलेंट, अपनी प्रतिभा को पहचान गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती।